जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो बुक का आगाज़ करना है वो एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का आगाज़ करना है। ये एलएलबी 4 ईयर्स फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। इसका आज हम आगाज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे अपनी जो सिलेबस के मुताबिक है, ठीक है। चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 इसमें ये है कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो पहली चीज़ उन्होंने पूछी हुई है आपके सिलेबस के मुताबिक पूछा कि व्हाट इज़ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये क्या होती है। रेफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे 3-4 वर्ड यूज़ किए होंगे, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मुराद उसने ये कहा है कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, किस चीज़ को करना, इंफॉर्मेशन को, जो एंड पर वर्ड यूज़ किया गया है, एंड पर यूज़ किया गया, एंड स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोसेस करना, प्रोसेस करना नंबर 1। दूसरा क्या है, उस डाटे को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और रिट्रीव करना, अगर कोई चीज़ अगर आपसे डिलीट हो गई है तो उसको आप दोबारा से हासिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन जो आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है वो कैसे पहुंचानी है, ठीक है ना। मतलब कम्युनिकेट करनी है, जैसे कि आप मैं इधर से कुछ मेल सेंड करता हूँ, ठीक है ना, वो किसी दूसरी सिटी में बैठे हुए शख्स को मिल जाती है, तो वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह। ये सारा का सारा, ये सारे 3-4 वर्ड, प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, हासिल कैसे करना दोबारा से, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, इन सब को क्या कहते हैं, आईसीटी, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से जान लिया। अब इट कंबाइंस, अच्छा ये किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये, अब वो कौन से कंपोनेंट्स है, इट कंबाइंस कंप्यूटर्स, नंबर 1 ये तो कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होती है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये जो नेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये ना नेट ना हो सिर्फ कंप्यूटर हो तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। आगे डिजिटल टूल्स जो है, ठीक है, डिजिटल टूल्स जो है, आपकी ऐप्स हो गई हैं, विंडोज़ हो गई हैं, ठीक है, ये सारे डिजिटल टूल्स होते हैं जो मेक शेयरिंग इंफॉर्मेशन फास्टर एंड ईजियर। ये सारी की सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करनी है, रिट्रीव करनी है, कम्युनिकेट करनी है, इसको सब फास्टर और ईजी बनाती है, ठीक हो गया ना ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल आगे उसने लिखा है कि सेंडिंग एन ईमेल, आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ये इसमें सारे ये टूल यूज़ होते हैं, कंप्यूटर भी होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी होता है, और डिजिटल टूल्स भी होते हैं, ठीक है। अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं, आपका नेटवर्क भी यूज़ होता है, आपका कंप्यूटर भी यूज़ हो रहा है, डिजिटल टूल्स भी। टूल से क्या हमारा, वो जो ऐप्स यूज़ करते हैं, जूम यूज़ करते हैं आप, गूगल मीट यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। आगे व्हाट्सअप, यूजिंग व्हाट्सअप, ये यूजिंग व्हाट्सअप क्या है, इसमें भी सारी चीज़ें वो यूज़ हो रही होती हैं। और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आईसीटी इन एक्शन, जो अभी मौजूदा अमल जिस पे यानी कि लोग उस पर काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है जो अभी चालू है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा जो सिर्फ डेफिनेशन में, मीनिंग में ये समझा कि आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसी चीज़ है जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी। उसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, उनमें कंप्यूटर होता है, नेटवर्क होता है, और उसमें ऐप्स होती हैं, डिजिटल टूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को जो आप अगर या तो प्रोसेस कर रहे हैं उसको फास्टर बनाते हैं, या अगर आप रिट्रीव कर रहे हैं उसको ईजी बनाते हैं, या आप अगर मुंतकिल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसको भी ईजी बनाते हैं आपके लिए, ठीक है जी। और आप हेल्प करते हैं, नीचे एग्जाम्पल्स भी दे दी, ईमेल, ऑनलाइन क्लास, व्हाट्सएप, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स से क्या मुराद, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा, ठीक है। ये क्या है, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। ये आपके सारे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसके ये सारे कंपोनेंट्स, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन से, हार्डवेयर से क्या मुराद है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि ये लैपटॉप मेरे पास पड़ा है, मॉनिटर है, जैसे हम दूसरे डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, वो कीबोर्ड जो है, माउस है, एंड सीपीयू है, ये सारे क्या हार्डवेयर में आते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है, जो इस हार्डवेयर को चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी बॉडी जो है क्या है, हार्डवेयर है, और माइंड हमारा क्या है, ब्रेन क्या है, ये सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। सॉफ्टवेयर आगे क्या है, प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, क्या उसे करना क्या है, जो हार्डवेयर को बताता है कि आपने करना क्या है। ठीक है, लाइक MS वर्ड जो है, एक्सेल जो है एंड जूम जो है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। अब ये सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर से काम लेते हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर बताते हैं कि हार्डवेयर को आपने कैसे रोल प्ले करना है। ठीक है, आगे है नेटवर्क। नेटवर्क से क्या मुराद है, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ डाटा, जो डाटा शेयर करता है, एग्जाम्पल इंटरनेट, वाईफाई, ये क्या नेटवर्क है। इसके बगैर ये देखें, ये नेटवर्क जो है ये टेक्नोलॉजी है ना। इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अगर इसको ना लेके आए तो हम इतने फास्ट हो ही नहीं सकते। जैसे पहले वक्तों में ये इंटरनेट इतना आम नहीं था, तो लेटर भेजते थे तो वो बैरी जहाज़ों के ज़रिए जाते थे, एक कंट्री से दूसरे जगह पे जाते थे, काफ़ी दिन लग जाते थे। अब ये सर एक मेल करनी 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरे कंट्री में मेल पहुंच जाती है। ये किसकी बदौलत है, टेक्नोलॉजी की बदौलत है, नेटवर्क की बदौलत है। ठीक है जी, तो इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने हमारे जो काम को बहुत तेज़ कर दिया है। नेटवर्क से हमारा जो वाईफाई और इंटरनेट है। डाटा क्या है, डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टोर्स आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल हम डाटा जो डाटा से मुराद वो तमाम डाटा फैक्ट्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिनको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फॉर एग्जाम्पल नेम्स, नंबर एंड इमेजेस। ठीक है, अब हम अपने नोट्स पे देख रहे हैं, ये सारा क्या है, डाटा है। अब इसमें देखें, अब एक्चुअली है तो ABC है ना, ABCDE है। अब इसको क्या किया है, उसका अरेंज करके, इस डाटा को अरेंज करके लिखी सारी, लिखी तो ABC हुई है सारी, लेकिन क्या है, उसको अरेंज करके लिखा हुआ है। अगर हम सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हम ऐसे फेंक दें, वो तो एक रॉ मटेरियल है ना, रॉ फैक्ट्स हैं। ठीक है ना, उसको अरेंज करना, उसको प्रोसेस करना, उसके वर्ड्स बनाना, उसको तरतीब के साथ लिखना, ये किसका काम होता है, ये कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है जी, ये डाटा कोई भी हो सकता है, वो किसी के वो नंबर्स भी हो सकते हैं, जो क्लास में कितने नंबर्स, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, कितने नंबर्स 80% आए, कितने के 90% आए, ये सारे उसमें वो एक फैक्ट्स होते हैं। अब उनको तरतीब देना, कितने परसेंट पास हुए उनका अलग डाटा कर देना, कितने फेल हुए उनका, उनमें से मेल कौन है, फीमेल कितने हैं। ठीक है ना, इनको तरतीब देना, इनको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके वो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और फेल कितने हैं, ये सारा क्या करता है, इसको मैनेज करना एक अब कौन करता है, कंप्यूटर करता है, ये कंप्यूटर का काम है। ठीक है जी, ये 4 कंपोनेंट्स आपको पहले पता होना चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। मुझे बता दीजिएगा जहाँ से आपको लगे कि इतना काफ़ी है, तो उसके वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ICT। आप थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस जो कि हम थोड़ा सा पढ़ भी गए हैं साथ साथ, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। कोई पूछ लेता है कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसका फ़ायदा क्या है आपको, तो आप कह सकते हैं ये इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ठीक है ना, कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है आप लेटर्स के ज़रिए कर रहे हैं, आप मेल्स के ज़रिए कर रहे हैं, आप किसी से ऑनलाइन भी वैसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि व्हाट्सएप पे होती है, जूम पे होती है, वेबिनार पे होती है, ये सारी जो कम्युनिकेशन ही है ना, तो इसको इम्प्रूव करता है। जैसे ईमेल के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए, इंस्टेंट मैसेजेस के ज़रिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। पहला इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। कैसे बनाता है, उसकी एग्जांपल दे दिए, ईमेल्स के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए और इंस्टेंट मैसेजेस के ज़रिए। हम एक मैसेज करते हैं, दूसरे को फ़ौरन पहुंच जाता है। ठीक है, आगे इन्हांस एजुकेशन, ये एजुकेशन की एजुकेशन में बेहतरी लेके आता है। ICT जो है वो एजुकेशन में बेहतरी कैसे लेके आता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे बने हुए हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको जो इतनी महंगी महंगी बुक्स बाज़ार से लेना पड़ती हैं वो आप ऑनलाइन फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे, और दूसरा एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इवन के फॉरेन कंट्रीज़ की जो है, जो अमेरिकन कंट्रीज़ जो है, अमेरिकन जो है लाइब्रेरीज, उनकी भी आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। पहले क्या था, आपको उधर से परचेज़ करनी पड़ती थी, मंगवानी पड़ती थी और आपको ऑर्डर करना पड़ता था।
अब क्या है, अब आप आपके पास लैपटॉप है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और नेट है, और आपको डाटा क्या चाहिए वो आपको निकाल के दे देगा फ़ौरन। ठीक हो गया। इस एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, इन्हांस करता है, ये बूस्ट करता है बिजनेस को। आईसीटी जब से यानी कि आई है, इसने बिजनेस को इम्प्रूव कर दिया है, इन्हांस किया है। कैसे किया, बूस्ट किया है। ये जो अब ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, ये आप एटीएम पे जाते हैं पैसे निकलवा लेते हैं, ये किसकी बदौलत है? ये आईसीटी की बदौलत है। ये आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हम ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं, ठीक है ना, अब ये जो alibaba.com है, ठीक है, उससे हम चीज़ें मंगवा लेते हैं, हम अमेजोन से मंगवा लेते हैं, हम जो दराज है उससे मंगवा लेते हैं। ये सारी किस चीज़ की बदौलत है? ये सारी, इसने बिजनेस को बूस्ट किया है ना। अब इधर एक हो सकता है एक आदमी जो है वो घर में एक कमरे में बैठ के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है। जैसे मैं अपनी बुक्स बेचता हूँ, ठीक है ना जी, मैंने इसकी ऐड लगाई हुई है, मैं अपनी बुक्स बनाता हूँ, उसको मैं इधर बैठ के बेच रहा हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। लोग ऑनलाइन मुझसे रब्ता करते हैं, वो ले लेते हैं। ये क्या है, बिजनेस बूस्ट हो रहा है ना ऐसे। तो आईसीटी जो है बिजनेस को इम्प्रूव करने में, बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। तो 3 चीज़ें हमें अभी तक पढ़ी, क्या है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, और एजुकेशन को, और बिजनेस को। ठीक है, आगे चलते हैं जी। चौथा इसका फायदा क्या है, स्ट्रेंथन करती है गवर्नेंस को। जो गवर्नेंस को कैसे, गवर्नेंस को यानी कि गवर्नमेंट पोर्टल बने हुए हैं। गवर्नमेंट को अगर आपने अच्छा चलाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, हमारी आवाम की सहूलत के लिए वेबसाइट्स बनाई हुई है। आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से रब्ता करके हमें कंप्लेन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उस कंप्लेन के ज़रिए हम आपसे रब्ता करेंगे और आपको ना सदबाब करेंगे, जो भी आपको रिलीफ चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो कैमराज लगे हुए हैं, अब उस जो वायोलेशन करता है, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना होता और उसका अब चालान आ रहे हैं घरों में, ठीक है ना, अब वहाँ पे वार्डन जो खड़े होते थे, वो देखते थे कोई वायलेशन कर रहा है, सिग्नल तोड़ के चला गया, उसका वार्डन पीछा तो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो रेड सिग्नल को क्रॉस कर रहा है, उसका कैमरे में आ रहा है, उसका फ़ोन चलान हो रहा है, उसके घर में जा रहा है। ये किसकी बदौलत है? इससे क्या हो रहा है, गवर्नेंस जो है ना बेहतर हो रही है। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी ना। इसी तरह गवर्नमेंट में तो अब यूज ही सारी टेक्नोलॉजी हो रही है, ठीक है। इसी तरह अब जो नादरा का है, नादरा, सारा नादरा सिस्टम आईसीटी पे है। आप ये जहाँ पे भी जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, वो सारी चीज़ हर जगह पे डाटा है, अवेलेबल है। आपकी सिम आपके नाम है, आपकी सिम में सारा आपका डाटा आप उनको पता है, गवर्नमेंट को पता है, ठीक है ना। वो उन्होंने आदमी किसी को भी यानी कि सर्च आउट करना हो तो बहुत बहुत ईजी हो गया आजकल के दौर में, उसकी वजह आईसीटी है। प्रमोट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब ग्लोबल कनेक्टिविटी मतलब कि दुनिया का आपस में जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ कैसे जाना, सोशल मीडिया के ज़रिए। मैं इधर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज़ कर रहा हूँ, जो जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है वो यूज़ कर रहा है, जिसके ज़रिए मैं एक स्टेट का जो बाशिंदा है वो दूसरे स्टेट के जो बाशिंदे के साथ यानी कि कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो ग्लोबल कनेक्टिविटी में ही आता है सारा। जैसा कि फेसबुक है, जैसा कि आपके व्हाट्सएप है, आपकी यूट्यूब है, ये सारे क्या क्या कर रहे हैं, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं। ये इसकी वजह क्या है, ये सारे की आईसीटी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यार इन्फॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरे दूसरे के, मैं अगर कोई यहाँ में ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये जहाँ लोग देख सकते हैं इसको, इंडिया में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है। और ये आईसीटी ने क्या कर दिया, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ दिया है। कैसा कि जैसा कि अमेज़न, आपके कंट्री में अमेज़न के लोगों काम कर रहे हैं, अमेज़न पे लोग अमेज़न पे चीज़ें सेल करते हैं, वहाँ से परचेज़ करते हैं, इधर बैठ के करते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में लोग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अमेरिका में बैठ के चीज़ें बेच रहे हैं, वो यूके में बैठ के चीज़ें बेच रहे हैं, उधर जा तो नहीं रहे, लेकिन क्या एक सिस्टम है। इसने क्या किया है, ग्लोबल कनेक्टिविटी में हेल्प किया है। तो अभी तक हमने 5 इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पढ़े इंपॉर्टेंस के, कि ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, एजुकेशन को बेहतर करता है, और बिजनेस को बूस्ट करता है, और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है, और ग्लोबल कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें याद रह जाएंगी। आगे थोड़ा सा इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज में क्या है, ये स्पीडी होता है, ठीक है।
डाटा स्पीडी और एक्यूरेट होता है, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी आपको हो जाती है, और एफिशिएंसी होती है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। मतलब कि आपको टाइम सेव करना, टाइम से अगर एक चीज़ आपने आज से लिखनी हो, आज से लिखनी हो तो आप एक पेज लिखेंगे, फिर दूसरी लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, कितनी देर लगेगी? अब वो एक पेज लिखा है, उसको आप इधर से उसकी कापी जितनी मर्जी निकाल लें, ठीक है ना। अगर आपने सेंड करना है वो किसी को मर्जी कर लें, आपका टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचती है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। आपने अपलोड कर दी, आप ज़रूरी नहीं है मैंने अपना लैपटॉप ही लेके जाना है, मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे जाऊँ, जहाँ पे अपना सर्च करूँ, वहाँ पे मेरा लेक्चर अपलोड है, मैं देख लूँ, ठीक है जी। तो मैं आप लैपटॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेसिबिलिटी ईजी है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, स्पीडी है, एक्यूरेसी है, एक्सेसिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है? देखिए साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम, ऑनलाइन थेफ्ट्स एंड हैकिंग, ठीक है। इसमें इसमें क्या मुराद है? साइबर क्राइम से, साइबर क्राइम वो होते हैं जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो क्राइम तो होते हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे होते हैं। जैसा कि ऑनलाइन बैंकिंग में लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ये भी एक क्राइम की एक है, इसको साइबर लॉज के तहत क्राइम कहा गया है। ये इसके डिसएडवांटेज है। प्राइवेसी इश्यूज़ है, फेसबुक में मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरा नाम है, मेरी वल्दियत है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हर चीज़ है। अगर वो कोई हैक कर ले तो क्या हो जाएगा? सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चलेगी ना। ऐसा होता है, कई दफ़ा हुआ है, लोगों के साथ होता है। आगे एडिक्शन, ये क्या करते हैं? ये एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ की। क्यों? इसकी वजह क्या है? ये आप पूरी फेसबुक की एडिक्शन हो जाती है, व्हाट्सएप की एडिक्शन हो जाती है, ये आपको पूरी दुनिया दिखा रहा होता है। दुनिया इसलिए दिखा रहा होता है कि नई-नई चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, और नई-नई चीज़ें जिस आपकी नज़र से गुज़रती हैं, तो आपका दिल करता है ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। वो एक-एक रील जो होता है, एक-एक वीडियो होती है, 5-5 मिनट की होती है, तो वो इससे आपका क्या होता है, पूरा आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप बैठे ही रहते हैं, कोई और काम नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? आपको आपको आपके माइंड में डोपामाइन होता है, वो क्या होता है? वो उसका आदी हो जाता है। जब तक वो मोबाइल उठा के स्क्रॉलिंग ना करें, देखी नहीं, तो आपको यानी कि वो मज़ा ही नहीं आता। फिर आप नादानिस्ता तौर पे मोबाइल उठा लेते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, वो एडिक्शन हो जाती है। इसका एक नुकसान ये है, डिसएडवांटेज में आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सारी मशीन जो है रिप्लेस करेंगे ह्यूमन जॉब्स को, ठीक है ना। जब अब क्या एआई क्या कर रही है? एआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, अब वो यही कर रही है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल जो है ना, एआई इंफॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं? एआई, एआई आर्टिफिशियल जो है ना जी, उसको क्या कहते हैं? एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में माइंड में नहीं आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या कर रही है? और रोबोट्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बन रहे हैं। तो वो उसकी वजह से क्या हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ रही है? सारा काम तो ये मशीनें संभाल रही हैं, तो जो ह्यूमन्स भी हैं वो अपने जॉब्स लूज़ कर रहे हैं, ये कहा जाता है, और ऐसा कई जगह में हो भी रहा है। लेकिन क्या इस ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो भी। लोग अपना काम और कोई हल निकल आएगा। जो इन्फॉर्मेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी मदद से ये और काम, बहुत सारे काम दे जाएगी। ये कहा जाता है कि ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे समरी क्या है? समरी में इसके हम पढ़ते हैं कि आईसीटी जो है, अगर आप उसने कहा है कि कंप्यूटर, डाटा और नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड, शेपिंग हाउ वी लिव, वर्क, लर्न एंड कम्युनिकेट। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है जी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। हमने क्या पढ़ा, मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ आईसीटी, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स इसके 4 हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा, और फिर हमने पढ़ी इसकी इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी जो है ना, इसकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।